सत्संग में आकर जीवात्मा को 5 चीजों का बोध होता है। केवल हम सूत्र बता रहे हैं, सूत्र दिमाग में रहेगा तो सब बातें अपने आप समझ में आ जाती। सत्संग में आकर के केवल 5 चीजों का हमें ज्ञान होता है और 5 चीज ही समझना है। वो 5 चीजें क्या हैं? बोले उसको वेदांत में हमारे यहाँ अर्थ पंचक कहा जाता है। अर्थ पंचक का मतलब 5 अर्थ ऐसे हैं जो शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और इस जीवन में हमें जानना चाहिए। 5 अर्थ क्या है? बोले प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदास्येतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। 5 अर्थ। पहला अर्थ क्या है? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान। पहला अर्थ। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये जानो ही ना कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न नहीं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु बताओ जिस वस्तु को आप जानते न हो लेकिन उसको पाने की इच्छा आपके मन में हो। असंभव। जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहें पहले उसके स्वरूप का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, उस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके स्वरूप का हमें ज्ञान हो। ये पहला अर्थ। और दूसरा बोले प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले हम जो हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, अपने आप को भी जानना जरूरी है। बोले महाराज हम तो जानते हैं अपने आप को। क्या जानते हैं? बोले हम राघवाचार्य हैं। बोले राघवाचार्य तो आपका नाम हुआ, और ये कब हुआ? बोले जब संसार में पैदा हुए तब, उसके पहले नहीं था। तो आप कहोगे हाँ हम अपने को जानते हैं, हम तो ये हैं। बोले ये तो तुम्हारा शरीर है, ये भी आज के 45 वर्ष पूर्व नहीं था, तब भी तुम थे। तो तुम कौन हो? तो तत्वतः अपने स्वरूप को जानना, आत्म स्वरूप का बोध, ये दूसरा अर्थ है। और तीसरा प्राप्त्युपायम, अपने स्वरूप का हमें बोध हो गया। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके स्वरूप का हमें बोध हो गया। अब तीसरी वस्तु क्या है? बोले किस प्रकार हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, उस साधन को जानना। बिना साधन के आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन को समझना, ये तीसरा स्वरूप। और चौथा, परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर फल क्या मिलेगा, उस फल को जानना। और 5वां अर्थ, आज तक उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर पाए, उसका कारण क्या था, इसकी भी विवेचना करना। वो कौन से विरोधी कारण थे जिन कारणों से आज तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। भाई माइक ठीक करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो इन 5 अर्थों को, आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के फल का स्वरूप, और परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक हैं उन बाधक तत्वों का विवेचन, उनका स्वरूप। इन 5 विषयों का ही ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से होता है। वेद से लेकर पुराण पर्यंत, सेतिहास पुराण का मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः, वेद पुराण स्मृति इतिहास और समस्त वेद वेदांत को जानने वाले संत महामुनि महात्मा इन्हीं 5 अर्थों को बताते हैं। 6वां कोई अर्थ होता ही नहीं, 6वां कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र की कोई पंक्ति आप बताओ, इन्हीं 5 में से कोई एक बात होगी। पाप का वर्णन किया जाता है शास्त्र में, ये पाप है, ये पाप है।
ये क्या है? बोले पाप का जो वर्णन है वो विरोधी स्वरूप का वर्णन है, उन्हीं पापों के कारण तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म का जो वर्णन है वो साधन, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन, ये परमात्मा का वर्णन, पुरुष का वर्णन। इस प्रकार से इन 5 अर्थों का विवेचन ही शास्त्र का विषय है, शास्त्र का उद्देश्य है। और बंधुओं, ये ज्ञान तभी होता है जब हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है।